गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे नंबर दे के दिया हुआ है स्पीड, रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद एनर्जी कैरिड बाय ईएम वेव, intensity of EM wave, momentum carried by EM wave and radiation pressure of EM wave। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को टेकअप करते हैं। तो कोई भी माने वेव के लिए ये स्टैंडर्ड रिलेशन है कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल टू ओमेगा बाय के। ये हम लोग 11th क्लास में भी जो स्ट्रिंग वेव का स्टडी किए थे तो यही रिलेशन आया था। अब अगर इस वेलोसिटी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वैक्यूम में वेलोसिटी से बदल दें, यानी c से बदल दें v को, तो वी गेट द स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम एज v के बदले c दे दीजिए ओमेगा बाय के, जहाँ की c बराबर होता है आपको 1/√μ0 E0, मतलब वैक्यूम में। और उसी को क्या μ0 का कितना वैल्यू होता है, तो μ0 का होता है 4.10⁻⁻7 एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 × 10⁻12 MKS यूनिट में। तो आप उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक दूसरा रिलेशन वेव के स्पीड में, उसके फ्रीक्वेंसी में और उसके वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है तो वो कैसे होगा। तो जैसे ओमेगा = 2πν और k = 2π/λ होता है, तो इसमें c वाले फार्मूला में ओमेगा और k का वैल्यू डालिए इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, c = न्यू इंटू लैम्डा। यानी कोई भी वेव का ये स्पीड जो होता है वह होता है आपको फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वही बात है यहाँ भी। अच्छा लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई मेटेरियल मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड घट जाता है, क्योंकि वहाँ फिर काम करने लगता है परमिटिविटी उस मीडियम का और परमिएबिलिटी म्यू। परमिटिविटी एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट नहीं देंगे, वो तो हम लोग देते हैं वैक्यूम के लिए। यहाँ μ0 नहीं देंगे क्योंकि वो हम लोग वैक्यूम के लिए देते हैं। तो कोई मटेरियल मीडियम के लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड परमिएबिलिटी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन एंड परमिएबिलिटी म्यू। तो तब स्पीड ऑफ द वेव जो हो जाएगा इसी फार्मूला में डाल दीजिए। कहने का मतलब मटेरियल मीडियम में स्पीड होगा 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। तो ये बात तो क्लियर हो गया स्पीड ऑफ द EM वेव का, यानी वैक्यूम में क्या होता है और उसके बाद कोई मटेरियल मीडियम में क्या होता है और उसके बाद उसके स्पीड का रिलेशन क्या होता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से। ये चीज़ यहाँ डील हो गया। अब देखिए रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। EM वेव में तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक वेव का E0 और मैग्नेटिक वेव का B0 एम्पलीट्यूड। तो कहता है कि हम लोग तो पहले भी इक्वेशन लिखे हैं कि x डायरेक्शन में z डायरेक्शन में प्रोपेगेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड x, इसके पहले वाले वीडियो में x डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और y डायरेक्शन में करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका हम लोग यूज किया उसका उस दोनों इक्वेशन का और मैक्सवेल का जो इक्वेशन है इसको मिला करके अगर सॉल्व किया जाए
तो आता है EX/BY, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वह होता है एम्पलीट्यूड का रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, और वही होता है इक्वल टू c स्पीड ऑफ द लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपने देख लिया रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड E0/V0, या किसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जैसे लाइट का। तीसरा, एनर्जी कैरिड बाय EM वेव। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर वाला चैप्टर सब में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी 12 एप्सिलॉन नॉट E² होता है, और उधर मैग्नेटिज्म में पढ़े हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 12 B²/μ0। तो दोनों का रेशियो UE/UV लेने पर दोनों का वैल्यू डाल दीजिए और उसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो E0 एप्सिलॉन नॉट μ0 E/V² हो जाएगा ये। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट और μ0 का वैल्यू यहाँ से लीजिए तो हो जाएगा 1/c², यहाँ से जो पहले लिखे हैं 1/c² ये हो जाएगा, और E/V का वैल्यू तो आप यहाँ से लीजिए E/V इक्वल टू, और स्क्वायर है तो c² में c² कट गया 1। इसका मतलब हुआ कि UE/UV इक्वल टू 1, यही हुआ। इसका मतलब है कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी जो है उसका शेयर इक्वल होता है, यानी जितना होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी उतना ही होगा मैग्नेटिक एनर्जी, यही इसका मतलब है। हाँ, एक और थोड़ा एवरेज वैल्यू वाला देख लीजिए, दोनों का एवरेज माने UE और UV का। एवरेज एनर्जी डेंसिटी को UAV कहते हैं, कहता है इट इज़ द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। देन UAV जो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक वाला भी होगा और मैग्नेटिक वाला भी होगा, और इस दोनों को उधर से कंबाइन करके बनाइएगा तो इस टाइप का आ जाएगा 12 E0 V0 μ0c, जहाँ की E0 V0 जो है एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। इसको RMS वैल्यू में भी कर सकते हैं, E0/√2, 2 को √2 दो ठो √2 कर दीजिए, E0/√2 V0/√2, यानी हो गया ERMS BRMS/μ0c। इस तरह भी याद रख सकते हैं। हाँ सर, चौथा है इंटेंसिटी ऑफ EM वेव। तो इंटेंसिटी वर्ड जो है क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, यानी पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, या एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखाया हुआ है इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉस करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इफ L इज द लेंथ एंड A द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लीजिए कोई सिलिंड्रिकल स्पेस हम ले रहे हैं, L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर and A is the cross-sectional area, then intensity I equal to energy passing through the volume in time
डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा टी। एनर्जी पासिंग थ्रू द वॉल्यूम इन टाइम डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा टी। तो इसको देखिए, एनर्जी पासिंग थ्रू द वॉल्यूम इन टाइम डेल्टा टी क्या होगा, तो यू ए भी एवरेज जो एनर्जी है इंटू ए इंटू एल मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा टी मैंने टाइम। तो इसमें ए कट गया, आपको ए कट गया तो यू एवरेज और एल को आप वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, सी इंटू डेल्टा टी। एल को मैंने लेंथ को डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये तो कट ही गया है, डेल्टा टी कट के यू एवरेज इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही आपको इंटेंसिटी का फार्मूला मेन यही है। अच्छा, अब देखिए मोमेंटम कैरिड बाय ईएम वेव। ईएम वेव मोमेंटम भी कैरी करता है, तो कैसे, तो इट कैन बी शोन दैट मोमेंटम कैरिड जो है उस कुछ सॉल्यूशन है, सब ये जितना फार्मूला सब है सबको मिला के सॉल्यूशन है, उससे निकलता है मोमेंटम जो कैरी होता है पी, वह बराबर होता है यू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ईएम वेव। तो यू बाय सी कहता है फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन बाय द सरफेस। अगर टोटल रेडिएशन कोई सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है टोटल 100%, देन आपको मोमेंटम इम्पार्टेड का होगा u बाय सी। लेकिन अगर टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और टोटल को रिफ्लेक्ट कर दे, तब मोमेंटम इम्पार्टेड विल बी 2u बाय सी। यही चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, रेडिएशन प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो रेडिएशन है, उसका एक प्रेशर भी होता है, भले ही बहुत कम प्रेशर हो लेकिन होता है। तो कहता है, उसको कैसे डिफाइन करता है कि इट इज गिवन एज पी आर माने प्रेशर इंटेंसिटी बाय टाइम। माने ये कहाँ से आया, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वो आएगा आई बाय सी। उतना डिटेल में नहीं किया गया है, सिर्फ आपको फार्मूला दे दिया जाता है ताकि आप न्यूमेरिकल वगैरह बना सकें और समझ सकें बात को। आई बाय सी, और आई का जो है आप उधर से वैल्यू ले लिए डिवाइडेड बाय सी। तो ये पी आर जो होगा ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ऐसा, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटिटी भी है, और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के हिसाब से ऐसा होगा। और ई आर एम एस बी आर एम एस डिवाइडेड म्यू नॉट सी, यहाँ से आप बदल सकते हैं ई आर एम एस बी आर एम एस बाय म्यू नॉट सी। हाँ, तो ई वैल्यू जो होगा आई बाय सी वो फॉर ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा, लेकिन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए प्रेशर होगा 2I बाय सी। तो यही है, थोड़ा फार्मूला सब इसमें है, आप उसको थोड़ा ध्यान से याद करेंगे ताकि कहीं न्यूमेरिकल वगैरह हो तो आपको वो सॉल्व किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर पसंद होगा तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा ताकि मेरा और वीडियोज वगैरह जो है आपके पास जाता रहे। और जो कहीं दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से उसको ये शेयर कर दीजिए, उसका भी स्टडी चलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।